तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट क्लास से आगे की पढ़ाई, क्लास 9th AB के लिए, और वह मोशन चैप्टर था। कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने डिस्कस किया था। पहला, रेस्ट पोजीशन। जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। फिर हम बताए थे मोशन में, जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। फिर हमने कहा था कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं बल्कि रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी की तुलना में मोशन में भी हो सकता है और फिर तीसरे बॉडी की तुलना में रेस्ट में भी हो सकता है। फिर हमने कहा था डिस्टेंस। जब कोई बॉडी मोशन में होता है और अपना पोजीशन चेंज करता है तो जिस रास्ते को अपनाता है उसकी जो एक्चुअल लंबाई होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। इसको हम कभी कभी कैपिटल S से भी डिनोट करते हैं या कई बार कैपिटल D से भी हम डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। फिर हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कोई बॉडी जब मोशन में होती है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ डाला गया परपेंडिकुलर होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जनरली हम वेक्टर को, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी A है तो उसके ऊपर में हम एक एरो का साइन देके शो करते हैं, जिसमें इसके पास मैग्नीट्यूड है और ये एरो जो है वो उसके डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन चूँकि क्लास 9th में वेक्टर अलग से नहीं पढ़ना है, इसीलिए यदि हम डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर का साइन नहीं भी देंगे तो अपने आप अंडरस्टूड है, चूँकि उसके डिफिनेशन में हम पढ़े हैं कि एक निश्चित डायरेक्शन में दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर। फिर डिस्टेंस में हम टाइम से भाग देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो यदि D हो डिस्टेंस और T हो टाइम तो इस रेशियो को हम कैपिटल S से बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस हम नापते हैं मीटर में, समय हम नापते हैं सेकंड में, तो स्पीड की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यदि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और माने नहीं दिश माने दिशा, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली यदि हम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम V के द्वारा, कई किताबों में V के ऊपर में ये साइन दिया रहेगा, ये साइन किसका है? वेक्टर का। लेकिन चूंकि 9th में वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यदि हम वेलोसिटी के लिए खास सिर्फ V लिखते हैं तो अपने आप में ये अंडरस्टूड है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। यदि समय के इक्वल इंटरवल में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यदि टाइम के, समय के रिस्पेक्ट में बराबर टाइम इंटरवल में बॉडी के द्वारा यदि हम डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सब टर्म आपको जानना जरूरी है। फिर आ जाइए, एक नया टर्म है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको हम स्मॉल a के द्वारा डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। एक निश्चित टाइम में किसी बॉडी के वेलोसिटी में होने वाले चेंज, रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। चूँकि एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी है, इसीलिए यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। यदि हम एक्सेलरेशन जनरली हम
पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, अर्थात यदि वेग बढ़ता है, वेग में बढ़ने की दर को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेग में घटने की दर को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्सेलरेशन। ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आज के क्लास में हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। एक बात जान लीजिए कि u को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटीज, v को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटीज। मैं फिर कह रहा हूँ कि वेलोसिटी में यहाँ पर 9th क्लास में वेक्टर का साइन देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है फाइनल वेलोसिटी। ए को हम कहते हैं एक्सेलरेशन और t को हम कहते हैं टाइम और s को हम कहते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो इस तीनों इस सब में एक संबंध बताते हैं। पहला इक्वेशन कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। इसको हम कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से हम जानते हैं कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन हो गया। कैसे? फिर जान लीजिए कि हम एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू ए प्लस ए टी। याद रहे v है फाइनल वेलोसिटी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी है SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ठीक है, अब हम अन्य जो सेकेंड और थर्ड है वो कुछ देर के बाद फिर आते हैं।